हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कल है सप्लीमेंट्री इंग्लिश का पेपर, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर सप्लीमेंट्री इंग्लिश का पेपर। और उसके लिए हमने ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के समरी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल करके रखी है। आप चाहे तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। अभी हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स और आइडियम्स देख लेते हैं जो कि मुझे नहीं पता था कि आपके सिलेबस में है, बट अभी एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि ये भी इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में, इसलिए हम जल्दी से थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट जो भी है वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सेटअप यानी कि इस्टेब्लिश, सेव अप यानी कि कीप मनी फॉर फ्यूचर यूज़, पास बाय यानी कि गो पास्ट, लुक फॉर यानी कि सर्च फॉर, गो आउट यानी कि लीव वंस हाउस और कंट्री, सेट आउट यानी कि लीव अ प्लेस एंड बिगिन अ जर्नी, सेट अबाउट यानी कि बिगिन अ टास्क, वियर अवे यानी कि बिकम थिन, डॉन ऑन यानी कि बिकम ग्रेजुअली क्लियर टू वंस माइंड, सिट अप यानी कि नॉट टू गो टू बेड अंटिल लेटर देन द यूजुअल टाइम, फिर है टेक अप यानी कि एक्सेप्ट एन ऑफर, फिर है हैंग अप यानी कि प्लेस ऑन अ हुक, कैरी ऑफ यानी कि इंक्रीज, पैच अप यानी कि सेटल अ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, मेक आउट यानी कि मैनेज, पुट अप यानी कि प्रिपेयर, पे ऑफ यानी कि पे इन फुल, कम अक्रॉस यानी कि मीट बाय चांस, कॉल आउट फॉर यानी कि टू से समथिंग लाउडली, टू ड्रॉ अटेंशन, टेक अवे यानी कि रिमूव, पास अवे यानी कि डाई, जसल फॉर यानी कि कंप्लीट फॉर, पीयर एट यानी कि बिकम विजिबल, पीयर आउट यानी कि स्टेयर, लुक एट यानी कि एग्जामिन, कॉल एट यानी कि टू स्टॉप एट अ प्लेस फॉर शॉर्ट टाइम, फिर रिसॉर्ट टू यानी कि डू समथिंग व्हेन नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल, डेज ऑफ यानी कि फॉल asleep लाइटली, गेट आउट यानी कि लीव और गो आउट ऑफ प्लेस, डैश आउट यानी कि लीव क्विकली, स्पीक अप यानी कि स्पीक योर माइंड, टीयर डाउन यानी कि डिमोलिश, स्टार्ट फॉर यानी कि टू बिगिन वर्क, टर्न अप यानी कि अपीयर, वर्क आउट यानी कि मूव अराउंड एन ऑब्स्टेकल, फिर है पास ऑन यानी कि कम्युनिकेट वंस विश टू अनदर पर्सन, फिर स्टार्ट अप यानी कि डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे, गेज अपॉन यानी कि ऑब्जर्व, वॉच और नोटिस, ड्रॉप ओवर यानी कि विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम, गो अराउंड यानी कि टू लिव वंस प्लेस टू गो टू अनदर प्लेस, फिर है मैरी ऑफ यानी कि फाइंड अ वाइफ और हस्बैंड फॉर वन सन और डॉटर, लुक आफ्टर यानी कि टेक केयर ऑफ, ब्रेक आउट यानी गिव अवे और गेट रीड ऑफ समथिंग, dwindle अवे यानी बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर, सेंट इन यानी कि टू बी composed ऑफ, पास बाय यानी कि गो पास्ट, मेकअप यानी कि स्टार्ट सडनली, पार्ट विथ यानी कि हैंड इन, पुट डाउन यानी कि कीप समथिंग ऑन द फ्लोर और स्प्रिंग अप यानी कि अपीयर क्विकली। ये जो कुछ हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं ये हम सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस और अट्रैक्टिव हो सके। ये आपको समझाना थोड़ा सा इसको लेंदी प्रोसेस है, बट अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो आप इन सारों को लर्न कर लीजिए। मुझे अगर पहले से पता होता ये आने वाला है तो इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती। और साथ ही कुछ आइडियम्स भी बताए गए हैं इसमें, जैसे कि अबोव बोर्ड यानी कि समथिंग दैट इज़ ऑनेस्ट, बैक टू स्क्वायर वन यानी कि रीस्टार्ट द होल एक्टिविटी, कॉल अ स्पेड यानी कि स्पीक फ्रैंकली एंड ब्लंटली, डार्क हॉर्स यानी कि अ पर्सन हुज एबिलिटी इज़ नॉट नोन पब्लिकली, फिर फेस द म्यूज़िक यानी कि बी लाइक्ड एंड अप्रूव्ड बाय समवन, फिर है गो बनानाज यानी कि सेलिब्रेट एक्सेसिवली, और हार्ड टू स्वॉलो यानी कि लर्न हाउ टू डू अ जॉब। आइडियम्स यानी ही मुहावरे होते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसे आंसर करना आना चाहिए, इसलिए आप इसे बस लर्न कर लीजिए, एक दो बार वापस से सुन लीजिए तो आपको ये लर्न हो जाएगा। अभी साथ ही में एक स्टूडेंट का कमेंट आया है द पावर ऑफ अ प्लेट ऑफ राइस, इसका डिटेल्ड वर्जन उन्हें चाहिए, तो वो भी इसी वीडियो में मैं कवर कर लेती हूँ। अभी द पावर ऑफ अ प्लेट ऑफ राइस ये कहानी है एक वुमेन की जो कि विडो है यानी कि विधवा है, और ये एक दिन जाती है मिस्टर अजीज़ा के ऑफ़िस में। वो काफ़ी गुस्से में होती है उस वक्त, और ये जनवरी की बात है। जनवरी में वो जा रही होती है मिस्टर अजीज़ा के ऑफ़िस में। वहाँ उस ऑफ़िस में जाते ही उन्हें याद आता है उनके माँ की कही हुई बात। उनकी माँ ने उन्हें बोला था कि जब भी आप एंगर में हो यानी कि गुस्से में हो तब कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब तक आपको रुकना चाहिए।
बट उसी के बाद उन्हें याद आता है कि उनके एजुकेशन के लिए उनके मदर ने बहुत कुछ किया था, बट उन्होंने उनके सेक्रीफाइस के लिए, यानी चेता अदू जो जिसकी कहानी हम बात कर रहे हैं अभी, उन्होंने उनके माँ के लिए कुछ कर नहीं पाए। इसके लिए उन्हें सैड भी फील होता है। और तभी वो मिस्टर अजीज़ा के डोर पे पहुंच जाती है, जिनके डोर पे वो जा रही थी, उनके ऑफिस पे जा रही थी। वो उनके डोर पे पहुंच जाती है और वहाँ पे ग्रीन डोर होता है, उसे वो नॉक करती है और वहीं से आवाज़ आती है मिस्टर अजीज़ा की कि कम इन, यानी कि अंदर आ जाओ। तो वो डोर ओपन करती है और उसी एंगर के साथ वो अंदर घुसती हैं। और मिस्टर अजीज़ा कौन है? ये प्रिंसिपल है सेकेंडरी स्कूल के, और मिसेस चेता अदू जो है वो इस स्कूल में टीचर है, वो पढ़ाती हैं बच्चों को। तो वो सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाती है और वहाँ जाके उन्हें दिखता है कि वो एक मीडियम साइज डेस्क जो कि वाइट वुड से बना है और जिसको एक थिक कोट लगा हुआ है वार्निश का, उसके पीछे वो बैठे हुए हैं। उनके साथ ही बुक्स, फाइल्स, लेटर ट्रेज, लूज शीट ऑफ पेपर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं बाजू में। जैसे ही मिसेस चेता अदू वहाँ पे पहुँचती है तो वो अपना सर उठाते हैं, जो भी फाइल वो देख रहे थे, रीड कर रहे थे, उसे वो बाजू में रखते हैं। अपना प्लास्टिक फ्रेम्ड जो चश्मा पहना था उन्होंने, वो निकालते हैं और उनके तरफ देखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हाँ मिसेस चेता अदू, तो तुम्हें क्या चाहिए? और ये वॉइस सुनते ही उन्हें और गुस्सा चढ़ जाता है मिसेस चेता अदू को। तो वो पहले तो एक डीप ब्रेथ लेती हैं और वो बोलती हैं कि जो बुरसार है, यानी कि जो सैलरी वगैरह देते हैं, तो उन्होंने अब तक हमें सैलरी विड्रॉ करी ही नहीं है और ये उन्हें कब से पेमेंट नहीं किया जा रहा है? उन्हें अक्टूबर से उनको ये पेमेंट नहीं की जा रही है, यानी 4 महीने से उनको सैलरी नहीं दी गई है और फिर भी इन लोगों से काम करवाया जा रहा है, टीचिंग करवाई जा रही है। और इसके बिहाफ में मिस्टर अजीज़ा क्या बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है ये सारी चीज़ें। ये सब सुन के और मिसेस चेता अदू का दिमाग सनक जाता है। वो बोलती हैं कि मैंने किया क्या है सर? तो इसके ऊपर मिस्टर अजीज़ा बोलते हैं कि लास्ट वीक तुम बिना परमिशन के स्कूल से गायब थी। और इस पे और गुस्सा हो जाती हैं मिसेस चेतादू और बोलती हैं कि सर आपको मैंने इससे पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किस लिए गायब थी। उस वक्त मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि उस वक्त मैं मेरे बेटे को खो देने वाली थी, इतना उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए वो गायब थी। तो मिसेस अजीज़ा एकदम ही मिस्टर अजीज़ा एकदम ही रूडली आंसर देते हैं, तो मैं क्या करूं? लाइक एंड सो बोलते हैं वो, तो मैं क्या करूं? तो उसी वक्त वाइस प्रिंसिपल की एंट्री और वो वहाँ पे आते ही इन दोनों की बातें, कन्वर्सेशन सुनते हैं और वो बोलते हैं कि मैं बाद में आता हूँ। मिसेस चेता अदू मिस्टर अजीज़ा को बताती है कि मैं विधवा हूँ, आई एम अ विडो, अपने फैमिली में अकेली हूँ जो कि ब्रेड विनर है, यानी कि पैसे कमाने वाली मैं अकेली हूँ। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, मुझे मेरे बच्चों को संभालना है। तो इस पे मिस्टर अजीज़ा बोलते हैं ये सब चीज़ें मुझे नहीं जाननी है, मेरा डिसीज़न फाइनल है। उसके बाद वो उठते हैं, उनका ट्राउज़र वो ठीक करते हैं और वहाँ पे जो राइट साइड पे एक विंडो थी वहाँ पे जाते हैं वो, और वहाँ से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। और वो कैसे दिखते हैं? वो एक स्मॉल और व्राय मैन थे जो कि जिनसे उनके मतलब चेता अदू के मदर ने ऐसे लोगों से उन्हें दूर रहने को कहा था, और ये एक वैसे ही पर्सन थे। और साथ ही इन्हें यानी कि मिस्टर अजीज़ा को खाने से बहुत प्यार था, खाने का बहुत शौक़ था उनको। अब ये देख रही होती हैं उस मैन को, उस मिस्टर अजीज़ा को देख रही होती हैं कि और बाद में उनको ऐसा लगता भी है कि ये जो हमारे बाकी के कलीग्स का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अगर वो स्टेट स्कूल मैनेजमेंट बोर्ड में गई भी या कुछ भी ऐसा बड़ा करती भी हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मिस्टर अजीज़ा है उनका हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के साथ बातें चलती रहती हैं, जिस वजह से कुछ भी होने वाला नहीं है, कोर्ट वगैरह भी जाके कोई फ़ायदा है नहीं। इसके बाद मिस्टर अजीज़ा वापस से अपने चेयर की तरफ आते हैं और बैठते हैं और मिसेस चेता अदू उन्हें देखती हैं और कुछ बिना बोले ही उनके ऑफिस से निकल जाती हैं। वहाँ से वो टैक्सी लेती है उनके घर तक और मतलब अपने घर जाती है वो।
और घर जाते हुए वो बस उन्हीं के बारे में सोच रही होती है, मिस्टर अजीज़ा के बारे में ही सोच रही होती है। उन्हें याद आता है जब वो 5 साल पहले इस स्कूल में ट्रांसफ़र की गई थी, तो 5 साल पहले जब ये ट्रांसफ़र की गई थी ओनिच्छा से ये वाले स्कूल में, तो उस वक्त का उन्हें ध्यान में आता है। ये ओनिच्छा में तब पढ़ाती थी जब उनकी मैरिज होने की थी। तो इन्होंने जैसे ही इनका जो मिस्टर 5 साल पहले की बात है, जब मिस्टर अजीज़ा ने देखा मिसेस चेता अदू का जॉइनिंग लेटर जैसे ही आया था, लाइक उनको जो लेटर मिला था इनके तरफ से, और इन्होंने देखा कि मिसेस चेता अदू मैरिड है, तो वो देखते ही उन्होंने चिल्ला दिया था कि आपको हम नहीं रख सकते, आप मैरिड हो, हमें ऐसी कोई भी फीमेल नहीं चाहिए जो कि मैरिड है। तो उनका बोलना, मिसेस चेता अदू जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों, मतलब मैरिड वुमेन क्यों नहीं ले सकते। तो इस पे उसका बोलना था, मिस्टर अजीज़ा का बोलना था कि वो लोग काफ़ी लेज़ी होते हैं, हर बार उनके कुछ बहाने होते हैं। उनके बेटों की तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो कभी उनके घर पे मैयत रहेगी किसी की, तो इसीलिए उनको हम जॉब नहीं देना चाहते हैं। बट इस बात पे उन्होंने क्या किया, मिसेस चेता अदू ने एक टैक्टिक लगाया कि वो उस दिन से रोज़ वहाँ पे कॉल करने लग गई, जब तक मिस्टर अजीज़ा बिल्कुल चिढ़ के हाँ नहीं बोल दिए, तब तक उन्होंने रोज़ कॉल किया। और फाइनली उन्होंने एक दिन उन्हें हाँ बोल दिया, ताकि कि वो वहाँ पे आके जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, टीचिंग स्टार्ट कर सकती हैं। जब वो घर पहुंचती हैं, ये सब चीज़ें वो सोच रही होती हैं। अब जब वो घर पहुंचती है, तब उनको दिखता है कि उनकी जो मदर इन लॉ है, यानी कि उनकी जो सासू माँ है, वो वहाँ पे चल रही होती हैं, फ्लैट के सामने वहाँ पे चल रही होती है उनके 2 साल के बेटे रपुलू और 4 साल के बेटे ड्यूलू के साथ। तो उनकी मदर इन लॉ बोलती है कि तुम लेट हो चुकी हो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी, हमें लगा कि तुम आओगी ही नहीं वापस। तो इस बात पे मिसेस चेता अदू बोलती हैं, सॉरी मम्मा, मैं स्कूल में थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद वो बोलती हैं कि रपुलू का तबीयत कैसा है। अब तो वो देखती हैं वो काफ़ी बीमार हो चुका होता है, उसका बुखार वापस से बढ़ चुका होता है। तो वो उसे लेके जाती है अंदर और उसे दवाई वगैरह देती है, साथ ही उसको स्पॉन्जिंग करना चालू कर देती हैं। एक बाउल में कोल्ड वाटर और टॉवल लेके वो उसे स्पॉन्ज करना शुरू कर देती हैं। और इनका जो लंच था वो भी लेट हुआ होता है। उन्होंने लंच में याम और रॉ पाम ऑयल खाया होता है। तो उसमें भी जो याम था वो हाउस में, मतलब घर में, उसका लास्ट पीस बचा था। अब इसीलिए वो सपर जो होता है, मतलब शाम का जो नाश्ता होता है, वो स्किप कर देती हैं, ताकि वो कुछ चीज़ें बचा सकें, दो रातों के लिए कुछ खाना और बचा सके। इसके लिए वो ये चीज़ भी मिस कर देती हैं। अब रात बहुत लंबी थी, तो पहले तो वो इस चीज़ के लिए टेंशन में लेके जगी रही कि रपुलू का जो तबीयत है वो अगर और बढ़ गया और ख़राब हो गया तो फिर वो कैसे करेंगी। उसके बाद उन्हें उनके हस्बैंड के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं। उनके हस्बैंड का नाम है अफाम। उनके साथ जो जब उन्होंने उनके हस्बैंड को खो दिया, तो उस वक्त की बातें उन्हें याद आती है कि किस तरीके से उन्होंने अपने हस्बैंड को मोटर एक्सीडेंट में खो दिया। 1 साल से ज़्यादा हो गया इस बात को, तो तब उन्होंने उन्हें खो दिया। वो एक ब्रिलियंट बैंकर थे। ये दोनों कब मिले थे, जब वो यूनिवर्सिटी में थे तब ये दोनों मिले थे। इनके हस्बैंड यानी कि अफाम बैंकिंग पढ़ रहे थे और जो चेता अदू है ये मैथमेटिक्स पढ़ रही थी। उसके बाद इन लोगों की एंगेजमेंट हुई और जब 5th वेडिंग एनिवर्सरी थी उसके ही 4th नाइट पे उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मिसेस चेता अदू काफ़ी प्रेशर में थी। वो बाकी की रात भी ऐसे ही चिंता में काट रही थी। उन्हें ये टेंशन हो रहा था कि उन्हें जनवरी रेंट कैसे पे करेंगी, वो जो रेंट पे करना होता है वो कैसे पे करेंगी, साथ ही अपने 2 बच्चों को और मदर इन लॉ को कैसे खाना प्रोवाइड कर सकेंगी। और अगर रपुलू की तबीयत और बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटलाइज करने की बारी आती है तो फिर वो कैसे करेंगे। अब तो उन्होंने फ्रेंड्स से भी अपने 2 फ्रेंड्स से भी उधारी ले चुकी थी, तो अब उन्हें भी वापस से मांगना बिल्कुल उन्हें जमने वाला नहीं था। तो फिर भी उन्होंने बोरो किया किसी फ्रेंड से मनी और 2 हफ्ते उन्होंने कैसे तैसे निकाल लिए, अपने फैमिली को फीड किया। कई बार उन्होंने खुद ने खाना नहीं खाया बट उन्होंने अपने फैमिली को खिलाया।
वो बहुत इरिटेबल हो गई थी, वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। साथ ही उनकी मदर इन लॉ भी उनको देख कर, क्योंकि उनकी मदर इन लॉ भी विडो थी, तो वो भी वैसे ही मतलब ज़रा खड़ूस टाइप हो गई थी। और साथ ही उनके बच्चे भी टेंट्रम्स देने लग गए थे। अब धीरे धीरे उनके तरफ के सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे, तो अब उनको कुछ ना कुछ करना था। तो वो वापस से 23 फरवरी को स्कूल जाती है, मिस्टर अजीज़ा के ऑफिस जाती है और वहाँ पे जाके उन्हें बोलती है कि प्लीज़ मेरी पेमेंट कर दीजिए। तो मिस्टर अजीज़ा बोलते हैं मिसेस चेता अडू को कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, तो आपको 28 फरवरी को ही आना चाहिए, तब तक आप जाइए। तो तब वो उनके ऑफिस से बाहर निकल के आउटर रूम में बैठती हैं। 4 बजे तक वो वहीं पे बैठती हैं और जैसे ही मिस्टर अजीज़ा बाहर निकलते हैं अपने घर जाने के लिए, तो वो उनको फॉलो करते करते उनके घर पहुंच जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि आप मुझे फॉलो मत करिए, आपको इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। फिर भी वो उन्हें फॉलो करती है। वहाँ पे जाके सिटिंग रूम में जाके वहाँ पे बैठ जाती है बिना किसी इनविटेशन के। तो वहाँ पे एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न भी रखा होता है शेल्फ के सामने, साथ ही स्मॉल ट्रांजिस्टर रेडियो रखा होता है और उसी के बाजू एक स्मॉल डाइनिंग टेबल और स्टील बैक चेयर्स रखी होती हैं। मिस्टर अजीज़ा वहाँ पे अकेले ही रहते हैं। उनकी वाइफ और उनके 6 बच्चे ओनिडशा में, जो कि 120 किलोमीटर अवे है, वहाँ पे रहते हैं। मिस्टर अजीज़ा ने उन्हें देखा और वो बोलते हैं मिसेस अदू को कि आपको ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप चाहो तो यहाँ हमेशा के लिए भी रह सकते हो, बट मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूँगा। और वो वहाँ से निकल जाते हैं ये बोल के। अब वहाँ पे जो हाउस बॉय होता है वो टेबल पे कुछ सर्व कर रहा होता है, जॉलोफ राइस वो सर्व कर रहा होता है। वो सब सर्व करता है, टेबल पे अच्छे से सजाता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अब जो सुगंध आ रही होती है उस राइस की, उससे मिसेस चेता अदू को इतनी भूख लग जाती है कि वो आउट ऑफ एंगर वो सारी चीज़ें मतलब वो वहाँ पे जाके बैठती है चेयर पे और वो खाना शुरू कर देती है। बिना किसी के परमिशन के वो वहाँ पे बैठ के खाना शुरू कर देती है और अपना भूख भरने लग जाती है। और जैसे ही और थोड़ी ही देर बाद मिस्टर अजीज़ा वहाँ पे आते हैं। वो देखते हैं कि मिसेस चेता अदू एकदम भूख में जो भी रखा है वहाँ पे वो सारा एकदम खा रही हैं, बहुत ही तेज़ी से खा रही हैं। और वो देखते ही वो बहुत चिढ़ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हो मिसेस चेता अदू। और उनके एक्सप्रेशन में काफ़ी एंगर भरा हुआ होता है, पर फिर भी मिसेस चेता अदू इन सब चीज़ों को इग्नोर करके खाने में ही लगी होती हैं। और ये सब देख के मिस्टर अजीज़ा का गुस्सा बढ़ जाता है। वो उसकी प्लेट को खिसका देते हैं, उनके हाथ से चम्मच छीन लेते हैं। तब तक उनका खाना हो ही चुका होता है। उनको लगता है कि मिस्टर अजीज़ा काफ़ी चिढ़ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। तो वो बोलती हैं कि जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगी। तो इस पे मिस्टर अजीज़ा चिढ़ के बोलते हैं कि जाओ बुरसार को बोलो कि वो तुम्हें पेमेंट दे दे और मैंने इसे बोला है उसे बता दो। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता बुरसार इस चीज़ पे एग्री करेगा, यानी बिलीव करेगा, भरोसा करेगा कि आपने ऐसा बोला है। तो इस बात पे मिस्टर अजीज़ा एक नोट निकालते हैं। उस पे वो गुस्से में जल्दी में लिखते हैं कि उन्हें चाहिए, मान्य कर लिया है इनकी पेमेंट देने के लिए। और वो उसे लेती हैं और वहाँ से उन्हें थैंक यू सर बोल के वहाँ से निकल जाती है। तो ये थी पूरी स्टोरी मिसेस चेता अदू की।